हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे आप सभी का स्वागत है आज के नए चैप्टर में। तो आज हम लोग 10th क्लास का जो मराठी का चैप्टर है सेकंड वाला संत वाणी, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे टोटल दो पार्ट है, पहला ए और दूसरा आ। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि जो दोनों पार्ट है एक साथ कवर करें, ताकि आपको इसमें जो पूरा लेसन है उसको पढ़ने में कोई भी डिफिकल्टी ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो पहला पार्ट है एंकिला में दास तुझा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो मतलब है एंकिला में दास तुझा, तो इसका मतलब यही है कि जो यहाँ पे संत नामदेव हैं, जो इसके राइटर है, वो जो भगवान है उनसे ये क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और इसी के बारे में यहाँ पे ये जो पूरा जो संत वाणी है उसको उसी को यहाँ पे वो दर्शाता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो संत नामदेव हैं उनके बारे में यहाँ पे आप देखोगे तो उनके परिचय के बारे में लिखा है कि वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी संत नामदेवांनी अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध सरळ आणि साधी होती। त्यांनी हिंदीतही रचना केली आहे। ठीक आहे, पंजाबात जाऊन त्यांनी भगवत धर्माची पताका फडकवली आहे आणि सिंखाच्या गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांनी 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेवनी की मुखाबानी आ नावाने ती प्रसिद्ध आहे। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवानी विविध दृष्टांतून परमेश्वर कृपेचे याचना केली है। तो इससे आपको ये तो एक आइडिया हो गया होगा कि इसके अंदर सिंपली उन्होंने क्या किया है, डिवोशन टुवर्ड द लॉर्ड, यानी जो विठल भगवान होते हैं मराठी लोगों के, उनके लिए यहाँ पे उन्होंने प्रार्थना की है और वही प्रार्थना को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो हम लोग एक एक स्टेंजा को रीड करते हैं और उसके जो भावार्थ है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला यहाँ पे जो पंक्ति दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अग्नि माझी पडे बाळू माता धावे कनु वाडू तेसा धावे मजिका काजा अंकिला में दास तुझा। तो यहाँ पे सिंपली जो संत नामदेव है उन्होंने क्या कहा है कि वारकरी संप्रदायाचा महान प्रचारक संत नामदेव महाराज अगदी मनापासून अंतर्नेते परमेश्वराच्या धावा करतात। त्यासाठी ते अतिशय संपर्क दृष्टात देतात। ते म्हणतात की ज्याप्रमाणे नजर चुकीने अग्नीत सापडलेला बाळाला वाचवण्यासाठी त्यांची आई व्याकुळ होऊन काळजीने त्यांच्याजवळ धावू जाते, त्यांना मोहने प्रेमाने उचलून घेते, त्याचप्रमाणे हे प्रभू विठ्ठल, मी पूर्णपणे तुझ्या अंकित आहे, मी तुझा दास आहे, सेवक आहे, आईप्रमाणे तुझी माझ्या अडचणीत माझ्या कार्यात धावत ये। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या कहा है, जिस तरह से एक माँ होती है कि अपने बच्चों के लिए वो किस तरह से हमेशा चिंतित होती है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो संत नामदेव है वो अपने विठ्ठल भगवान से कहते हैं कि हे विठ्ठल भगवान, मैं भी आपका क्या हूँ, दास हूँ, मैं भी आपका सेवक हूँ, मैं भी आपका क्या हूँ, एक तरह से अंकित हूँ। तुम जिस तरह से हमें जो हमारी आई होती है वो हमारे मुश्किल में किस तरह से हमारा हौसला बढ़ाती है, उसी तरह से तुम क्या करो, हमारा हौसला बढ़ाओ। इसी तरह से वो इस जो पंक्ति है उसमें ये संदेश देना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग दूसरी जो पंक्ति देखें उसमें उन्होंने क्या कहा है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको दूसरे इसमें कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे आप देखोगे तो दूसरी जो पंक्ति है उसमें क्या लिखा है, सर्वेची झेपावे पंचड़ी पीली पंडरांची धरणीनी। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या कहा है कि विठ्ठलांची अडवडी करताना संत नामदेव महाराज म्हणतात की झाडावरील घट्यात असणे पक्ष्याच्या लहान पिल्लू घट्यातून बाहेर येऊन उडण्याच्या प्रयत्नात खाली जमिनीवर पडतात। त्यांनी आई ती पछणी आपल्या पिल्लाच्या वाचवण्यासाठी त्यांना दिसेने तत्परतेने झेप घेते, त्याला पुन्हा घट्यात नेण्यासाठी धडपते। त्याच्याप्रमाणे हे परमेश्वर, तुझ्या या सेव कारणासाठी तू असाच धावून ये। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है इस पंक्ति में कि जिस तरह से आपने एक पेड़ के ऊपर
पक्षी देखा होगा और उस पक्षी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें देखा होगा। जब वो प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तब वो उड़ने के लिए बहुत ज्यादा कष्ट करते हैं, वो उड़ने के चक्कर में बार बार नीचे गिरते हैं, फिर भी वो उड़ने के लिए ट्राई करते रहते हैं। उसी तरह से जो उनकी माँ होती है वो हमेशा अपने बच्चों के अच्छे के लिए वो उनके साथ होती है, उन्हें उड़ना सिखाती है। अगर वो गिर भी जाते हैं तो उन्हें हौसला देती है, वो वापस उन्हें ऊपर लेके जाती है और वापस उन्हें उड़ने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। तो उसी तरह से हे परमेश्वर, आप भी हमारा प्रोत्साहन करो, आप भी हमारे हर घड़ी में, हर मुश्किल वक्त में क्या करो, खड़े रहो। यही बात यहाँ पे उन्होंने कही है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पंक्ति है, नेक्स्ट पंक्ति में उन्होंने क्या कहा है उसको हम लोग रीड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा है, भूकेलेंग वत्स्य रावे धेनु हुम्बरत धावे। और इस पंक्ति में उन्होंने क्या कहा है इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें जो संत नामदेव है वो कहते हैं कि अगदी मनापासून विठ्ठलांच्या धावा करतात, ते म्हणतात भुक्केने याकूट झालेला वासरू गोड्यात ओढत आहे, त्यांच्या ती अवस्था सहन न होऊन गाय मोठ्याने हंबरत आपल्या वासराच्या ओढीने त्याच्या जवळ धावत येते, त्याचप्रमाणे हे विठ्ठल तुझी माझ्यासाठी धावून ये। ठीक है, तो इसमें भी आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि जिस तरह गौशाला में जो गाय होती है, एक गाय होती है कि अपने बच्चे की जो आवाज है, वह एक बच्चा होता है गाय का, वो भूख के कारण क्या करता है, आवाजें निकालता है। ठीक है, उसी तरह से वो बच्चे की जो आवाज है वो माँ सुनकर कहीं से भी दौड़ी दौड़ी अपने बच्चे के पास चली आती है और उसको दूध पिलाती है। तो उसी तरह से हे भगवान, हे विठ्ठल, तुम भी क्या करो, मुझे अगर मैं जब भी बुलाऊं तब तुम क्या आओ, मेरे पास ऐसे ही दौड़ते हुए चले आओ। यही विठ्ठल से उनकी क्या है, प्रार्थना है संत नामदेव की। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो पंक्ति है उसमें उन्होंने क्या कहा है कि वडवा लागला से वनी पाड़स चिंतित हरणी। ओके, तो इसका जो अर्थ है, इसका क्या भाव अर्थ है कि संत नामदेव श्री विठ्ठलांची मनापासून विनवणी करतात, अगदी व्याकुळ होऊन हरिणीचे उदाहरण ते देतात। ते म्हणतात की जंगलात वडवा पसरलेला आहे आणि त्यात हिरवणीचे पाडस अडकलेले आहे। असा वेळी त्यांची आई म्हणजेच हरिणी आपल्या पावसाच्या वाचल्यासाठी खूप चिंतित होते। त्या पाण्यासारखीच माझी अवस्था झाली आहे, म्हणून तू माझ्यासाठी धावून ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या कहा है, एक उदाहरण दिया गया है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे एक हिरण का उदाहरण दिया गया है कि जो हिरण होती है जंगल के अंदर, वो किस तरह से अपने जो भी वहाँ पे ये होती है, उसके चरने के लिए जो भी चीजें होती है उसको वो चरती है और उसके मन में हमेशा एक चिंता रहती है कि कोई आके क्या कर लेगा, मेरा शिकार कर लेगा। फिर भी वो अपना जो उसके अंदर जो चिंता है, जो टेंशन है, उसको भूल के वो क्या करती है, अपना जो काम है वो करती रहती है और हमेशा सचेत रहती है। और उसी तरह से यहाँ पे वो कहती है कि जिस तरह से एक हिरण के मन में जो चिंता होती है वह किस तरह से दूर कर लेती है, उसी तरह से अगर मेरे अंदर कोई चिंता है तो हे प्रभु, उस चिंता को दूर करने के लिए आप मेरे पास हमेशा मेरे साथ रहो और आप मेरे पास चले आओ। ओके, तो इसका भावार्थ आपको अच्छे से समझ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग आखिरी पंक्ति पे बढ़े तो आखिरी पंक्ति यहाँ पे आप देखोगे कि नामा मर्झे मेघा जैसा विन वितो घातक जैसा, वातक जैसा, सॉरी, विन वितो चातक जैसा। तो यहाँ पे क्या कहा है कि एक तरह से जो मोर पक्षी होता है, चातक पक्षी होता है, पावसाचा पहिला थेंब पिऊन जगतो, तेच त्याच्यासाठी जीवन असते असे मानले जाते। हाच दृष्टांत घेऊन संत नामदेव महाराज म्हणतात की ज्याप्रमाणे चातक पक्षी आकाशात जमलेला काड्या काड्या पाण्याने भरलेले ढगाच्या पाणी वसण्यासाठी विनवणी करतो, त्याचप्रमाणे हे विठ्ठला मी तुला विनवतो आहे। ठीक है, तो जिस तरह से आपने चातक पक्षी को देखा होगा कि वो पूरे साल वर्षा का इंतजार करता है और वर्षा ऋतु को देख के उसका जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाता है और वो अपने आप को बहुत ज्यादा खुशहाल महसूस
करता है, तो उसी तरह से वो कहता है कि तभी जब भी मैं क्या करूं, आपको देखू, ठीक है, जिस तरह से त्याच्या प्रमाणे हे विठ्ठल मी तुला विनंती करतात कि जिस तरह से जो चातक है वह पूरा साल किस तरह से बादलों का इंतजार करता है, पानी का इंतजार करता है, उसी तरह से मैं भी विठ्ठल आपका इंतजार करूं, आपसे विनंती करूं। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो जो पहला यहाँ पे एंकिला में दास तुझा है, इसका जो भावार्थ है यह हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो इस तरह से आज का जो वीडियो है, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जल्द से जल्द हम इसका जो स्वाध्याय है, जो भी इसके प्रश्न उत्तर है, उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चीजों के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।